ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम पंचनवतितमः सर्ग यानी सर्ग 95। इस सर्ग में श्री राम का सीता के प्रति मंदाकिनी नदी की शोभा का वर्णन। अथ शैलाद विनिष्क्रम्य मैथिलीं कौसलेश्वरः अदर्शत् शुभजलां रम्यांग मंदाकिनीं नदीम। तदनंतर उस पर्वत से निकलकर कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी ने मिथिलेश कुमारी सीता को पुण्य सलिला रमणीय मंदाकिनी नदी का दर्शन कराया। अब्रवीच्च वरारोहांग चंद्रचारु निभाननाम विदेह राजस्य सुतांग रामो राजीव लोचनः। और उस समय कमल नयन श्री राम ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख तथा सुंदर कटि प्रदेश वाली विदेह राजनंदिनी सीता से इस प्रकार कहा। विचित्र पुलिनांग रम्यांग हंस सारस सेविताम कुसुमैरूप संपन्नांग पश्य मंदाकिनी नदीम। प्रिय, अब मंदाकिनी नदी की शोभा देखो। हंस और सारसों से सेवित होने के कारण यह कितनी सुंदर जान पड़ती है। इसका किनारा बड़ा ही विचित्र है। नाना प्रकार के पुष्प इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। नाना विधैस्तिरुहैर वृतांग पुष्प फल द्रुमैः राजन्तिं राजराजस्य नलिनीमिव सर्वतः। फल और फूलों के भार से लदे हुए नाना प्रकार के तटवर्ती वृक्षों से घिरी हुई यह मंदाकिनी कुबेर के सौगंधिक सरोवर की भांति सब ओर से सुशोभित हो रही है। मृगयूथ निपीतानि कलुषाम भांसी सांप्रतम तीर्थानि रमणीयानि रतिं संजनयन्ति में। हरिणों के झुंड पानी पीकर इस समय यद्यपि यहाँ का जल गंदला कर गए हैं, तथापि इसके रमणीय घाट मेरे मन को बड़ा आनंद दे रहे हैं। जटाजिन धरां काले वलकलोत्तर वाससः ऋषयस्त्वगा हन्ते नदीं मंदाकिनीं प्रिये। प्रिय, वह देखो, जटा, मृगचर्म और वलकल का उत्तरीय धारण करने वाले महर्षि उपयुक्त समय में आकर इस मंदाकिनी नदी में स्नान कर रहे हैं। आदित्य मुपतिष्ठन्ते नेमा दूर्ध्व बाहवः एते परे विशालाक्षी मुनियः संशित व्रताः। विशाल लोचने, ये दूसरे मुनि जो कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, नैतिक नियम के कारण दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर सूर्य देव का उपस्थान कर रहे हैं। मारुतोद धूत शिखरैः प्रणृत इव पर्वतः पादपैः पुष्पपत्राणि सृजद्भिर्भितो नदीम्। हवा के झोंके से जिनकी शाखाएं झूम रही हैं, अतएव जो मंदाकिनी नदी के उभय तटों पर फूल और पत्ते बिखेर रहे हैं, उन वृक्षों से उपलक्षित हुआ यह पर्वत मानो नृत्य सा करने लगा है। क्वचिन्मणि निकाशोदांग क्वचित पुलिनशालिनीं क्वचित सिद्ध जना किरणांग पश्य मंदाकिनीं नदीम। देखो, मंदाकिनी नदी की कैसी शोभा है। कहीं तो इसमें मोतियों के समान स्वच्छ जल बहता दिखाई देता है और कहीं यह ऊंचे कगारों से ही शोभा पाती है, यानी वहां का जल कगारों में छिप जाने के कारण दिखाई नहीं देता है, और कहीं सिद्ध जन इसमें अवगाहन कर रहे हैं तथा यह उनसे व्याप्त दिखाई देती है। निर्धुतान वायुना पश्य विततान पुष्प संचयान ओप्लूयमानान परान पश्य त्वं तनु मध्य में। सूक्ष्म कटि प्रदेश वाली सुंदरी, देखो, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए हुए ये ढेर के ढेर फूल इस तरह मंदाकिनी के दोनों तटों पर फैले हुए हैं और वे दूसरे पुष्प समूह कैसे पानी पर तैर रहे हैं। पश्येत द्वल्गु वचसो रथांगा वैनांग द्विजाः अधिरोहन्ति कल्याणी निस्कुंजन्तः शुभागिरः। कल्याणी, देखो तो सही, ये मीठी बोली बोलने वाले चक्रवाक पक्षी सुंदर कलरव करते हुए किस तरह नदी के तटों पर आरूढ़ हो रहे हैं। दर्शनं चित्रकूटस्य मंदाकिन्याश्च शोभने अधिकं पूर्ववासाश्च मन्ये तव च दर्शनात्। शोभने, यहाँ जो प्रतिदिन चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होता है, वह नित्य निरंतर तुम्हारा दर्शन होने के कारण
अयोध्या निवास की अपेक्षा भी अधिक सुखद जान पड़ता है। विधूत कल्मषैः सिद्धैः स्तपोदमशमान्वितैः नित्य विक्षोभित जलांग विगाहस्व मया सह। इस नदी में प्रतिदिन तपस्या, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह से संपन्न निष्पाप सिद्ध महात्माओं के अवगाहन करने से इसका जल विक्षुब्ध होता रहता है। चलो तुम भी मेरे साथ इसमें स्नान करो। सखी वच्च विगाहस्व सीते मंदाकिनी नदीम कमलान्यवमज्जन्ति पुष्कराणि च भामिनी। भामिनी सीते एक सखी दूसरी सखी के साथ जैसे क्रीड़ा करती है, उसी प्रकार तुम मंदाकिनी नदी में उतरकर इसके लाल और श्वेत कमलों को जल में डुबोती हुई इसमें स्नान क्रीड़ा करो। त्वं पौरजनवद व्याला नयोध्यामिव पर्वतम मन्यस्व वनिते नित्यं सरयूवदिमांग नदीम। प्रिय, तुम इस वन के निवासियों को पूर्ववासी मनुष्यों के समान समझो, चित्रकूट पर्वत को अयोध्या के तुल्य मानो और इस मंदाकिनी नदी को सरयू के सदृश जानो। लक्ष्मणश्चैव धर्मात्मा मन्नि देशे व्यवस्थितः त्वं चानुकूला वैदेही प्रीतिं जनयति मम। विदेह नंदिनी, धर्मात्मा लक्ष्मण सदा मेरी आज्ञा के अधीन रहते हैं और तुम भी मेरे मन के अनुकूल ही चलती हो, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। उपस्पृशन् सृशवनं मधुमूलफलाशनं नायोध्याये न राज्याय स्पृहये च त्वया सह। प्रिय, तुम्हारे साथ तीनों काल स्नान करके मधुर फल मूल का आहार करता हुआ मैं न तो अयोध्या जाने की इच्छा रखता हूँ और न राज्य पाने की ही। इमांग ही रम्यांग गजयूथ लोडितांग निपीत तोयांग गज सिंह वानरैः सुपुष्पितांग पुष्प भरैर लंकृतांग न सोस्ति यह स्यान्न गतक्लमः सुखी। जिसे हाथियों के समूह मथे डालते हैं तथा सिंह और वानर जिसका जल पिया करते हैं, जिसके तट पर सुंदर पुष्पों से लदे वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जो पुष्प समूहों से अलंकृत है, ऐसी इस रमणीय मंदाकिनी नदी में स्नान करके जो ग्लानि रहित और सुखी ना हो जाए, ऐसा मनुष्य इस संसार में नहीं है। इतीव रामो बहुसंगतं वचः प्रिया सहायः सरितं प्रति ब्रुवन् चचार रम्यं नयनांजन प्रभं सचित्रकूटं रघुवंश वर्धनः। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री रामचंद्र जी मंदाकिनी नदी के प्रति ऐसी अनेक प्रकार की सुसंगत बातें कहते हुए नील रमणीय चित्रकूट पर्वत पर अपनी प्रिया पत्नी सीता के साथ विचरने लगे। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे पंचनवतितमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 95वां सर्ग पूरा हुआ। ओ